Why communications of significant deficiency in internal control is necessary? ऐसे 265 ये बोलता है कि ऑडिटर ने जो भी इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज मिली वो दो चार्ज विद द गवर्नेंस के साथ डिस्कस करना चाहिए या मैनेजमेंट के साथ करना चाहिए। क्यों? सबसे पहले तो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर अपन ओपिनियन नहीं देते, तो क्यों इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हो? क्योंकि अंडरस्टैंड द एंटिटी, आइडेंटिफाइंग द रिस्क एंड डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर, इन तीन चीजों के लिए अपन इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं। इंटरनल कंट्रोल के ऊपर अपन कोई भी, तो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन तो नहीं देते अपन, पर इंटरनल कंट्रोल की वजह से तीन चार चीजें समझ में आती है, इसीलिए इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं। और चेक करते करते जो भी गलतियां मुझे मिली, मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, वो मैनेजमेंट को मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट लेके गलतियां उनको बताना। डेफिशिएंसी दो टाइप की हो सकती है। इंटरनल कंट्रोल का काम है प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट। एक तो ये नहीं कर पाना, किया बट टाइमली बेसिस पे नहीं किया। और गलतियां तीन रीजन से हो सकती है: डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, तो ये ऑडिटर का जजमेंट रहेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, और मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, गलतियां मिलना जरूरी नहीं है, गलतियां होने के चांसेस भी रहा, लाइक्लीहुड रहा, तो भी मुझे डेफिशिएंसी कम्युनिकेट करनी चाहिए। क्या एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैं ये कंसीडर करूं कि डेफिशिएंसीज है? एक या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मिस्टेक्स, मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस, फ्रॉड होने के चांसेस, एस्टिमेशन एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज में गलतियां होने के चांसेस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एक्सपोज टू द डेफिशिएंसीज। एक आधा ट्रांजैक्शन इतना बड़ा है या इतने बड़े ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं कि वहां पे गलती होने की वजह से रिस्क बढ़ जाएगी। किधर इंटरनल कंट्रोल प्रेजेंट होना चाहिए और नहीं है? किधर होना चाहिए? मॉनिटरिंग के वहां पे होना चाहिए, जहां पे फ्रॉड होने के चांसेस है वहां होने चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज के सिलेक्शन के वहां पे होने चाहिए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के पास होने चाहिए। एंटिटी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस छोड़ के बाकी कुछ कर रहा है, वहां पे होना चाहिए। कट ऑफ प्रोसीजर के वहां पे होना चाहिए, पर वहां पे नहीं है तो मैं कम्युनिकेट करूंगा। कॉज एंड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेशंस, जहां पे गलतियां मिली उसका रीजन क्या था और वो कितने बार रिपीट हो गया। इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज, अगर ये सिचुएशंस मिली मतलब मैं समझ ही लूंगा कि बहुत बड़ी मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, प्रॉब्लम है। कौन सा? मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल इंटरेस्टेड है और फिर भी उसकी रिलेटेड कोई स्क्रूटी नहीं हो रही, चेकिंग ही नहीं हो रही, मैनेजमेंट की तरफ से फ्रॉड हुआ, छोटा या बड़ा कैसा भी हो, बट इंटरनल कंट्रोल ने उसको पकड़ा नहीं। एग्जाम्पल मैंने दिया था, मैंने स्टूडेंट की फीस ले ली और बीसी को समझी ही नहीं। फेल्यूर इन इम्प्लीमेंटेशन अप्रोप्रिएट रेमेडियल एक्शन, मैंने उनको बताया गलतियां और वो कुछ उसके ऊपर एक्शन। एक आधी रिस्क असेसमेंट जो ऑडिटर को फील हुई पर मैनेजमेंट उसके ऊपर रिस्क असेसमेंट करे ही नहीं। मुझे जो गलतियां इजीली मिल सकती थी मिल चुकी है, मैनेजमेंट को क्यों नहीं मिली? मेरी जो गलती मिली वो इंटरनल कंट्रोल के प्रिवेंशन, डिटेक्शन, करेक्शन में क्यों नहीं आया? प्रायर पीरियड के फ्रॉड्स, मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी, ऐसे सिचुएशंस अगर दिखते हैं तो मैं मान लूंगा कि वो कैसे है, सिग्निफिकेंट है। डिटर्मिनेशन, कौन डिटरमाइन करेगा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी? ऑडिटर डिफाइन करेगा कि कौन सी सिग्निफिकेंट है। कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए? कम्युनिकेशन इन राइटिंग, क्या डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, अनलेस मैं मैनेजमेंट को नहीं बताया और टीसीडब्ल्यूजी को बताया। दूसरा, अदर डेफिशिएंसीज जो दूसरे लोगों ने ढूंढे और मैनेजमेंट को नहीं बताए और ऑडिटर को फील हो रहा है कि उनको बताना चाहिए। रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए? सिर्फ गलती नहीं बताओ, पोटेंशियल इफेक्ट भी बताओ कि क्या क्या हो सकता है। एरोप्लेन का एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दो जिसके जिससे उनको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। जैसा मैं बोलता था कि डाउट लेके आए तो चैप्टर, सब्जेक्ट, पॉइंट बोलो तो मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। इन पर्टिकुलर ऑडिटर शैल एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करेगा कि हमारा ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर देना है, इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन देना हमारा काम, फिर भी हम इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे हैं क्योंकि हम उसके बेसिस पे मैनेजमेंट एंटिटी को समझ सकते हैं, रिस्क को समझ सकते हैं, ऑडिट प्रोसीजर कौन सी लगाना है वो समझ सकते हैं, इसीलिए हम वो देख रहे हैं। और ऑडिटर ने जो भी गलतियां बोली है वो
लिमिटेड है, इसके अलावा पॉसिबल है क्या? यस। ऑडिटर को मिली और वो इमटेरियल है तो मैं कम्युनिकेट करूंगा क्या? नहीं। तो ऑडिटर को मिली वाली मटेरियल गलतियां ही कम्युनिकेट है, इमटेरियल कम्युनिकेट नहीं है। और ऑडिटर ने जो ढूंढी है वही बताई है, इसके अलावा भी हो सकती है क्या? यस। दैट इज ऐसे 265। शॉर्ट में वापस से 265 क्या बोलता है? किसकी गलतियां? इंटरनल कंट्रोल। किसको कम्युनिकेट करना? मैनेजमेंट या फिर टीसीडब्ल्यूजी। इंटरनल कंट्रोल के ऊपर ओपिनियन देते क्या अपन? नहीं देते। इंटरनल कंट्रोल क्यों चेक कर रहे? अंडरस्टैंड द एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर को सेलेक्ट करने, इन तीन चीजों की वजह से अपन कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करेगा कि ऑडिटर? फिर डेफिशिएंसी के दो रीजन है, किसको डेफिशिएंसी बोलेंगे? प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट, नॉट पॉसिबल, टाइमली बेसिस पे नहीं है। अब प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट में तीन चीजें कौन सी? डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एंड ऑपरेटेड। सफिशिएंसी ऑफ इंटरनल, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये ऑडिटर का जजमेंट है। मिसस्टेटमेंट ढूंढना कंपलसरी है क्या? नहीं। लाइकलीहुड रहा तो भी चल जाएगा। ये नीचे के सिचुएशन है जहां पे अपन ऐसा समझेंगे कि एक या उसका कॉम्बिनेशन सिग्निफिकेंट है। मिसस्टेटमेंट है, फ्रॉड मिला, एस्टिमेशन में गलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को एक्सपोजर हो रहा है, यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए बट नहीं है। कहाँ पे? मॉनिटरिंग, फ्रॉड, सिलेक्शन, रिलेटेड पार्टीज, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यहाँ पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो गलती है। सिग्निफिकेंट कब माना जाएगा? मैनेजमेंट ने इंटरेस्टेड है पर वो चेकिंग नहीं हो रही, मैनेजमेंट के थ्रू फ्रॉड हुआ छोटा मोटा पर पकड़ा नहीं गया, मैनेजमेंट को गलतियां बताई पर रेमेडियल एक्शंस, जो चीज मुझे रिस्की फील हो रही है मैनेजमेंट को फील नहीं हो रही है, मुझे गलतियां मिली, इंटरनल कंट्रोल कैसे काम नहीं कर रहा, प्रायर पीरियड का मैनेजमेंट का इनएबिलिटी टू, ये सब चीजें कौन डिटरमाइन करेगा कि सिग्निफिकेंट है कि नहीं? ऑडिटर। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। अनलेस दिस कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट। सिर्फ मेरी ही डेफिशिएंसीज में कम्युनिकेट करूं क्या? कौन करेगा फिर? आदर्स। आदर वाले लोग करे थे क्या मैनेजमेंट को? फिर तुम क्यों कर रहे हो? तुमको इंपॉर्टेंट फील हो रहा है कि मैनेजमेंट को समझना चाहिए। सिर्फ गलतियां बताएंगे क्या? क्या बताएंगे? पोटेंशियल इफेक्ट्स भी बताएंगे, और क्या देंगे? कॉन्टेक्स्ट भी देंगे। ठीक है। अल्टीमेटली क्या बताएंगे? अपना काम क्या है? ओपिनियन देना। किसके ऊपर? इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। और इंटरनल कंट्रोल में हम क्यों दे रहे हैं? मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, रिस्क, ऑडिट प्रोसीजर्स। और अपन ने जो बोले वाले वो डेफिशिएंसीज कैसे? लिमिटेड है। ओके।